राशिद लतीफ़ उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल तब से शुरू हो गया था जब से सरफराज को कप्तानी से हटाया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पीसीबी का चेयरमैन होता है उसे सिलेक्शन कमेटी नहीं बनानी चाहिए और कप्तान भी अपॉइंट नहीं करना चाहिए, ऐसा राशिद लतीफ़ का कहना है। तो अगर पीसीबी का चेयरमैन कप्तान अपॉइंट नहीं करेगा, सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाएगा, तो फिर कौन बनाएगा? देखिए, दुनिया भर में क्रिकेट कमेटीज़ भी ये काम करती हैं और वो डिसीजन उनके हाथ में होता है। चेयरमैन हतमी मंजूरी ज़रूर देते हैं। यहाँ पर भी चेयरमैन हर दफ़ा वो एक कमेटी बना देते हैं। मोहसिन नकवी साहब की खुद समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चीज़ तो मेरी समझ में उनका ये स्टेटमेंट नहीं आता कि जब भी कोई इंडिया से मैच होता है, बड़ा इवेंट होता है, वो कहते हैं कि जीत तुम्हारी हार मेरी। अरे भाई, लड़के तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे कि भाई अब तो चेयरमैन के ही खाते में डाल दो, वो तैयार हैं हार के लिए। मेरे कहने का मकसद है भाई आप कहीं तो बोलें कि यार अब बहुत हो गया। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, आप अमेरिका से हार रहे हो, आप आयरलैंड से हार रहे हो, आप सबसे हार रहे हो, आप बहुत हो गया। और ये पैगाम अगर चेयरमैन साहब का जाता ना वहाँ पे कि भाई मुझे कल के मैच में जीत चाहिए, अब बहुत हो गई वरना मैं सबको बदल दूंगा, ये पैगाम जाना चाहिए। ये तो नहीं कि मकसद है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। भाई ये कौन सा प्यार है? गाना गा के ना गलती कर ली। मैं आपको कह रहा हूँ इट्स अ नेशनल इशू, इस बात को समझना चाहिए। ये वाहिद चीज़ रह गई है हमारे मुल्क में जो खैबर से लेके चमन तक सबको एक लड़ी में पिरो देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ एक क्रिकेट पे लगते हैं, ना तो कोई शख्सियत है, ना कोई इदारा है, ना कोई एक चीज़ भी ऐसी है इस मुल्क में कि जो पूरी कौम को यकजा कर ले। कम अज़ कम मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने एक ही चीज़ देखी है, इसको नेशनल इशू के तौर पे लेना चाहिए। इस मुल्क में बिजली, पानी, इतने लोगों के मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं। ऐसे में एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट की सूरत में मिलती है। इंडिया पाकिस्तान मैच का पहले लोग इंतज़ार करते थे, अब लोग जो है वो खाइफ होते जा रहे हैं। आप फैसला हमें पता होता है ना। अच्छा, ये जो बात नसीम भाई कही है कि जो सरफराज को कप्तानी से हटाया वहां से डाउनफॉल है, ये थोड़ा सा बताइएगा क्या मतलब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत है, मैं राशिद भाई, आई हैव अ ग्रेट ऑनर ऑफ यू, लेकिन जिस वक्त हटाया गया था, मैं आपको अपना क्लिप दिखाऊंगा, मैंने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट आज का दिन याद रखेगी। मैं उस दिन बोला था, मैं कहा कि ये दिन तड़पोगे इस दिन पे। राशिद भाई उस वक्त नहीं बोले थे, मुझे याद है। जिन क्रिकेटर्स ने तो नहीं था उनके आवाज पास। नहीं बोले नहीं थे, इतनी ज्यादा आवाज बुलंद नहीं की थी उस वक्त, जो मेरे ख्याल है कि सबको उस वक्त करनी चाहिए थी। वो एक लम्हा ऐसा था। वो क्यों बाहर हुए थे सरफराज? कोई रीजन तो बता दे। जिस वक्त सरफराज को T20 की कप्तानी से हटाया गया था, पाकिस्तान 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 था। मैं आज भी जो बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं और ये बात इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। पाकिस्तान नीड सरफराज अहमद एज ए कैप्टन अगेन, हर हाल में चाहिए। नसीम भाई अब तो परफॉर्मेंस नहीं रही ना सरफराज की, परफॉर्मेंस नहीं, आपको नए खिलाड़ियों को लाना है। ये इस कोच बना दो, टीम का कोई बड़ा ओहदा दे दो, ग्राउंड में लड़ाने वाला चाहिए। आपके पास कैप्टन कोई नहीं है, आपको अपने लड़कों को ग्रूम करना है। 2023 में यही काम किया था जनरल तौकीर ज़िया ने। 2003 में जब पाकिस्तान क्रिकेट का डेबेकल हुआ, वसीम, वकार, शुएब अख्तर सारी उस टीम का हिस्सा थे। इंडिया के खिलाफ सईद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की थी, फिर भी हार गए थे। उसके बाद उन्होंने पूरी टीम बदल दी। यूनुस खान मिला था पाकिस्तान को, आपको हफीज़ मिले थे, आपको मोहम्मद समी मिले थे, आपको दानिश कनेरिया मिले थे, आपको पता नहीं कितने क्रिकेटर्स मिल गए थे जिन्होंने सालों पाकिस्तान की खिदमत की। आपने जब चेंज किया तो मिले थे। यहाँ तो बाबर रिजवान, जे और वीरू, बाकी तो कोई बचा ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। जैसे सलमान अली आगा के रन नज़र नहीं आते, सऊद शकील के टेस्ट में रन नज़र नहीं आते, बाबर और रिजवान, क्योंकि इन दोनों ने पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ अपने गिर्द घुमाया है। और इनके साथ जो चंद बॉलर्स भी शामिल होंगे, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो, शादाब हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ।